नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे बड़ी खबर है। जी हां, आपके दिलों की धड़कन, आपके दिल की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, जो सबसे बड़ी इच्छा है, वो ओल्ड पेंशन को लेकर, जी उसी को लेकर ये बड़ी खबर है। और जिसको लेकर रिकमेंडेशन भेजा गया है 8वें वेतन आयोग को ले, और इसे भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नेशनल काउंसिल जो है जेसीएम, एनसीजेसीएम की तरफ से ये भेजा गया। और इसके बारे में जो जानकारी दी वो खुद जो है एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये बात कही। ये बात आप अभी खुद इस वीडियो में सुनिएगा। ये मतलब सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि अब जिस तरह से चीजें आगे बढ़ गई थी तो उसमें लग रहा था कि अब इस सरकार के रहते तो शायद संभव नहीं है ओपीएस, और अभी भी यही लगता है। लेकिन यह है कि उम्मीद जो है बरकरार है, और उम्मीद जो है अभी भी जो है बीच बीच में जग जाती है कि शायद अब हो जाए, शायद अब हो जाए। तो आखिर क्या कुछ कहा और किस आधार पर ओपीएस को लेकर जो है मांग की गई है नेशनल काउंसिल जेसीएम के मेमोरेंडम में 8वें वेतन आयोग से, वो सारा कुछ जो है आप उसमें अभी इस बातचीत में आगे सुनेंगे। तो दरअसल मसला क्या था कि हम भी ये सवाल जो मेरे दिमाग से हो गया था कि ओपीएस के बारे में अब क्या पूछना, लेकिन उन्होंने खुद ये बताया कि आखिर जो है ओपीएस को लेकर भी हमने इसमें रखा है कि या तो यूपीएस में जो सारे फीचर्स हैं लगभग तो वो सारे हो गए, लेकिन जो बचे हैं वो सारे पूरे कर दिए जाए, या फिर जो अगर नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत, आप सीधा जो पुरानी पेंशन थी, जो पहले से पेंशन का स्कीम चल रहा था, वो स्कीम आप जो है लागू कर दीजिए। ये बात उन्होंने साफ साफ कहा। जिसे तो बिना देर किए हम सीधे ले चलते हैं, वही बातचीत हम आपको सुनवाते हैं और आप खुद सुनिए और तय करिए, और अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा आखिर आप क्या सोचते हैं इन सब पर। और अगर ऐसा हो जाए तो देखिए, जाहिर तौर पर आपके दिल की गुदगुदी तो बढ़ ही गई होगी। तो ऐसा हो जाए और क्या लगता है, ऐसा होगा या नहीं होगा, जो भी लगता है आप अपनी राय जरूर कमेंट में करें। तो आइए सुनते हैं वो बातचीत, आइए। फैसिलिटीज़ के बारे में भी हम लोगों ने मांग की है, और साथ इसके हम लोगों ने ये भी मांग की है कि भाई या तो ये जो यूपीएस है उसमें जो ओपीएस की सुविधाएं हैं उनको सरकार जो है वो डालने का काम करे, और नहीं कर सकती है तो ओपीएस को भी बहाल करने का काम करे। अच्छा, ये रखा ये भी हम लोगों ने कमीशन के सामने रखने का काम किया। बताइए सर, हम भी ये सवाल भूल गए थे, लोगों के दिमाग से लगता है ये उतर गया है। अभी फिर उसको जिंदा करने का काम किया है हम लोगों ने। सर तो चलिए, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे कर्मचारी जो सुन रहे होंगे सर के मुंह से सुन रहे होंगे, जबकि फिर से यूपीएस में ओपीएस सुन के आपको भी अच्छा लगा होगा। तो साथियों, सुन लिया आपने, ये थी वो बातचीत जिस कारण मैं कह रहा था कि एक तो ओपीएस वाली बातचीत जो कि आपको सबसे ज्यादा, और हाल के दिनों में हम लोग उस पर ज्यादा थोड़ा ध्यान देना भी भूल गए थे, क्योंकि वो धीरे धीरे चीजें, दूसरी चीजें 8वें वेतन आयोग और चीजें आगे आ गई थी। तो लेकिन यह है कि चलिए एक बार फिर से ये उम्मीद बढ़ी है, देखते हैं आखिर कुछ भी, आखिर ये तो पता चलेगा ना कि उसमें चर्चा क्या होता है 8वें वेतन आयोग में ना, तो वो भी देखेंगे उस पर क्या चर्चा होती है, तो वो पता चलेगा। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बस आपसे एक गुजारिश है, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यही देखिए, सब्सक्राइब करना पहली बात तो बिल्कुल फ्री है। उस सब्सक्राइब करने में आपके पॉकेट से एक पैसा नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्री है। तो आप करवाइए भी और करिए भी और करवाइए भी, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें जोश मिलता है, उत्साह हमारा दुगना होता है कि नहीं और करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं ठीक है, मेहनत हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, तो देखिए थोड़ा जो है आप, हमें चूंकि चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत होती है, तो आप चैनल को, आप अखबार खरीदते हैं ना, आप टीवी रिचार्ज कराते हैं, तो आप समझिए उसी तरह से आपने थोड़ा चैनल को भी संसाधन के मजबूतीकरण के लिए जो आप आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, ज्वाइन में दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, उसमें भी दिक्कत हो तो आप जो क्यूआर कोड के जरिए आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये फायदा आप ही को होगा। जब थोड़ा संसाधन मजबूत होगा तो हम भी और बेहतर ढंग से आपकी आवाज उठा पाएंगे, आपकी खबरों को दिखा पाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है आप इन सब पर गौर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।